ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको सुना रहे हैं पुरुषोत्तम मास 7वें अध्याय की कथा। साथ में आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली कहानियाँ। तो इन कथाओं को श्रद्धा भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। प्रेम से बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। सूत जी बोले, हे तपोधन, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न नारद ने नारायण से किया था। सो नारायण ने जो उत्तर दिया वही मैं आप लोगों से कहता हूँ। नारद जी बोले, विष्णु ने अधिमास का अपार दुख निवेदन करके जब मौन धारण किया, तब हे बद्रीपते, पुरुषोत्तम ने क्या किया, सो इस समय आप हमसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे वत्स, गोलोकनाथ श्री कृष्ण ने विष्णु के प्रति जो कहा वह अत्यंत गुप्त है, परंतु भक्त, आस्तिक, सेवक, दंभ रहित अधिकारी पुरुष को कहना चाहिए। अतः मैं सब कहता हूँ, सुनो। ये आख्यान सत्कीर्ति, पुण्य, यश, सुपुत्र का दाता, राजा को वश में करने वाला है और दरिद्रता को नाश करने वाला एवं बड़े पुण्यों से सुनने को मिलता है। जिस प्रकार इसको सुने उसी प्रकार अनन्य भक्ति से सुने हुए कर्मों को करना भी चाहिए। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बड़ा अच्छा किया जो मलमास को लेकर यहाँ आए। इससे आप लोक में कीर्ति पावेंगे। आपने जिसका उद्धार स्वीकार किया उसको हमने ही स्वीकार किया, ऐसा समझे। अतः इसको हम अपने समान सर्वोपरि करेंगे। गुणों से, कीर्ति के अनुभव से, खजैश्वर्य से, पराक्रम से, भक्तों को वर देने से और जो भी मेरे गुण हैं उनसे मैं पुरुषोत्तम जैसे लोक में प्रसिद्ध हूँ, वैसे ही ये मलमास भी लोकों में पुरुषोत्तम करके प्रसिद्ध होगा। मेरे में जितने गुण हैं वे सब आज से मैंने इसे दे दिए। पुरुषोत्तम जो मेरा नाम लोक तथा वेद में प्रसिद्ध है, वह भी आपकी प्रसन्नता का अर्थ आज मैंने इसे दे दिया। हे मधुसूदन, आज से मैं इस अधिमास का स्वामी भी हुआ। इसके पुरुषोत्तम इस नाम से सब जगत पवित्र होगा। मेरी समानता पाकर ये अधिमास सब मासों का राजा होगा। ये अधिमास जगत पूज्य एवं जगत से वंदना करवाने के योग्य होगा। इसकी पूजा और व्रत जो करेंगे उनके दुख और दारिद्र्य का नाश होगा। चैत्र आदि सब मास सकाम है, इसको हमने निष्काम किया है। इसको हमने अपने समान समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाला बनाया है। जो प्राणी सकाम अथवा निष्काम होकर अधिमास का पूजन करेगा, वह अपने सब कर्मों को भस्म कर निश्चय मुझको प्राप्त होगा। जिस परम पद प्राप्ति के लिए बड़े भाग्य वाले यति, ब्रह्मचारी लोग तप करते हैं और महात्मा लोग निराहार व्रत करते हैं एवं दृढ़ व्रत लोग फल, पत्ता, वायु भक्षण करते हैं और काम क्रोध रहित जितेंद्रिय रहते हैं, वे और वर्षा काल में मैदान में रहने वाले, जाड़े में शीत, गर्मी में धूप सहन करने वाले मेरे पद के लिए यत्न करते रहते हैं। हे गरुड़ ध्वज, तब भी वे मेरे अव्यय परम पद को नहीं प्राप्त होते हैं। परंतु पुरुषोत्तम के भक्त 1 मास के ही व्रत से बिना परिश्रम, जरा मृत्यु रहित उस परम पद को पालेंगे। ये अधिमास व्रत संपूर्ण साधनों में श्रेष्ठ साधन है और समस्त कामनाओं के फल की सिद्धि को देने वाला है। अतः इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सबको करना चाहिए। हल से खेत में बोए हुए बीज जैसे करोड़ों गुना बढ़ते हैं, तैसे मेरे पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुना अधिक होता है। कोई चातुर्मास आदि यज्ञ करने से स्वर्ग में जाते हैं, वह भी भोगों को भोगकर पृथ्वी पर आते हैं। परंतु जो पुरुष आदर से विधि पूर्वक अधिमास का व्रत करता है, वह अपने समस्त कुल का उद्धार कर मेरे में मिल जाता है, इसमें संशय नहीं है। मुझे प्राप्त होकर प्राणी पुनः जन्म मृत्यु भय से युक्त एवं आदि व्याधि और जरा से ग्रस्त
संसार में फिर नहीं आता, जहाँ जाकर फिर पतन नहीं होता, सो मेरा परम धाम है। ऐसा जो वेदों का वचन है वह सत्य है, असत्य कैसे हो सकता है। ये अधिमास और इसका स्वामी मैं ही हूँ, और मैंने ही इसे बनाया है। और पुरुषोत्तम, ये जो मेरा नाम है, सो भी मैंने इसे दे दिया है। अतः इसके भक्तों की मुझे दिन रात चिंता बनी रहती है। उसके भक्तों की मन कामनाओं को मुझे ही पूर्ण करना पड़ता है। कभी कभी मेरे भक्तों का अपराध भी गणना में आ जाता है, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्तों का अपराध मैं कभी नहीं गिनता। हे विष्णु, मेरी आराधना से मेरे भक्तों की आराधना करना मुझे प्रिय है। मेरे भक्तों की कामना पूर्ण करने में मुझे कभी देर भी हो जाती है, किंतु मेरे मास के जो भक्त हैं उनकी कामना पूर्ण करने में मुझे कभी भी विलंब नहीं होता है। मेरे मास के जो भक्त हैं वे मेरे अत्यंत प्रिय हैं। जो मनुष्य इस अधिमास में जप दान नहीं करते वे महामूर्ख हैं। और जो पुण्य कर्म रहित प्राणी स्नान भी नहीं करते एवं देवता तीर्थ द्विजों से द्वेष करते हैं, वे दुष्ट अभागी और दूसरे के भाग्य से जीवन चलने वाले होते हैं। जिस प्रकार खरगोश के सींग कदाप नहीं होते, वैसे ही अधिमास में स्नान आदि न करने वालों को स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होता है। जो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास का निरादर करते हैं और मलमास में धर्माचरण नहीं करते, वे सर्वदा नरकगामी होते हैं। प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास प्राप्त होने पर जो प्राणी धर्म नहीं करते वे कुंभी पाक नरक में गिरते हैं, और इस लोक में दुख रूप अग्नि में बैठे स्त्री पुत्र पौत्र आदिकों से उत्पन्न बड़े भारी दुखों को भोगते हैं। जिन प्राणियों को ये मेरा पुण्यतम पुरुषोत्तम मास अज्ञान से व्यतीत हो जाए, वे प्राणी कैसे सुखों को भोग सकते हैं। जो भाग्यशालिनी स्त्रियां सौभाग्य और पुत्र सुख चाहने की इच्छा से अधिमास में स्नान दान पूजन आदि करती हैं, उन्हें सौभाग्य संपूर्ण संपत्ति और पुत्र आदि ये अधिमास देता है। जिनका ये मेरे नाम वाला पुरुषोत्तम मास दान आदि से रहित बीत जाता है, उनके अनुकूल मैं नहीं रहता और न उन्हें पति सुख प्राप्त होता है। भाई पुत्र धनों का सुख तो उसे स्वप्न में भी दुर्लभ है। अतः विशेष करके सब प्राणियों को अधिमास में स्नान पूजा जप आदि और विशेष करके शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करते हैं, वे धन पुत्र और अनेक सुखों को भोगकर पुनः गोलोक के वासी होते हैं। मेरी आज्ञा से सब जन मेरे अधिमास का पूजन करेंगे। मैंने सब मासों से उत्तम मास इसे बनाया है, इसलिए अधिमास की चिंता त्याग कर हे रमापते, आप इस अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर अपने बैकुंठ में जाओ। श्री नारायण बोले। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से रसिक वचन श्रवण कर विष्णु अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इस मलमास को अपने साथ लेकर नूतन जलधर के समान श्याम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर गरुड़ पर सवार हो शीघ्र बैकुंठ के प्रति चल दिए। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा आगे की अध्याय में आप अवश्य सुनिएगा। प्रेम से बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं गणेश जी महाराज की बड़ी ही पावन कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि की थी, जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा कुछ न कुछ खाती ही रहती थी। उसका ध्यान स्नान और पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं था। वह सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती और उसके बाद ही घर के कोई दूसरे काम किया करती थी। तो उसकी सास ये देखकर बहुत ही दुखी रहती थी। उसने अपने बहू को कई तरह से समझाने की कोशिश की कि बेटा, सुबह पहले उठकर स्नान करो, उसके बाद पूजा पाठ करो, फिर उसके बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए। लेकिन वह अपनी सास की एक भी नहीं मानती।
कहती कि मुझे तो बहुत भूख लगती है, अगर मैं थोड़ी देर ही कुछ ना खाऊं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो एक दिन उसकी सास को अपने घर पर पूजा करवानी थी, तो वह मन में ये सोचकर परेशान हो रही थी कि उसकी बहू तो पूजा पाठ तक भूखी नहीं रहेगी, तो पूजा पाठ सुचारू रूप से संपन्न नहीं होंगे, क्योंकि वह तो सुबह उठते ही सबसे पहले खाने के लिए दौड़ेगी, और अगर मैं पूजा के लिए कुछ बनाऊंगी तो ज़रूर वह जूठा कर देगी। तो अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए उस बुढ़िया ने एक तरीका निकाला। पूजा वाला दिन आया तो सुबह उसने एक मटका लिया, उसके नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और फिर उसी मटके को अपनी बहू को देकर कहने लगी कि बहू, आज हमारे घर में पूजा है, इसीलिए खाना खाने से पहले एक मटका पानी ले आओ और आते ही भोजन कर लेना। मैं भोजन तैयार करती हूँ और तुम जल्दी से पानी लेकर आओ। तो जैसे ही बहू अपनी सास के हाथ से घड़ा लिया तो उसे वह छोटा सा छेद दिखाई दे गया। तो वह समझ गई कि सासू माँ मुझे जानबूझकर घर से दूर भेज रही हैं। तो वह कहने लगी कि माँ जी, मैं अभी आती हूँ, आज तो मैं पूजा पाठ होने के बाद ही भोजन करूँगी। ये कहकर वह अंदर चली गई। अपनी बहू में आए बदलाव को देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हो रही थी, लेकिन बुढ़िया की बहू और भी चालाक थी। वह अंदर जाकर अपनी साड़ी में आटा बांधकर घड़ा लेकर पनघट पर चली गई। पनघट पर पहुंचकर उसने आटा निकाला और कुएं के पानी से आटा गूंथकर छोटी छोटी रोटियां बना ली और फिर सोचने लगी कि मैं इन रोटियों को सेंकूं कहाँ। इधर उधर देखने लगी, तभी शमशान घाट में चिता जलाई जा रही थी। तो बहू ने सोचा कि ये ठीक है, मैं उस चिता पर जाकर ये रोटियां सेक लाऊंगी। तो सारे लोग वहाँ से चले गए तो वह उस चिता के पास गई और वहाँ जाकर रोटियां सेक ली, पर उसकी रोटी सूखी थी। वह सोचने लगी कि बिना घी के सूखी रोटी कैसे खाऊं, साथ में और कुछ तो है नहीं, पानी के साथ मुझे अच्छी नहीं लगेगी। तो वह पास ही में गणेश जी के मंदिर गई, जहाँ गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया था। तो उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर खूब सारा घी लगा है। तो उसने झट से अपनी रोटियों को उठाया और गणेश जी के तोंद पर लगे हुए घी से सभी रोटियों को चुपड़ लिया। फिर गणेश जी को भोग लगाकर रोटियां खाने लगी। सारी रोटी खाकर थोड़ा सा आटा बचाया था वह उस मटके के छेद में लगाया, जिससे वह छेद बंद हो गया। फिर उसने मटके में पानी भरा और घर आ गई। लेकिन गणेश जी उस बहू की इस हरकत से गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने अपनी नाक पर अंगुली चढ़ा ली। अब जब गांव वाले गणेश मंदिर आए तो वह देखने लगे कि गणेश जी के नाक पर उंगली है। तो वह सोचने लगे कि ये कैसे हुआ। सारे तरह तरह से पूजा पाठ करने लगे, लेकिन गणेश जी अपनी उंगली वापस नहीं उतार रहे थे। ये बात पूरे नगर में फैल गई। फैलते फैलते राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया, हवन करवाया, गणेश जी को तरह तरह के भोग लगाए, दुर्वा अर्पित की, मोदक के लड्डू चढ़ाए, हाथ जोड़कर प्रार्थना की। लेकिन गणेश जी तो नहीं माने और उन्होंने अपने नाक से उंगली नहीं हटाई। अब सारे लोग चिंतित थे, सोचने लगे कि गणेश जी इस तरह क्रोधित बैठे हैं, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। तो राजा ने काफ़ी सोच विचार के बाद पूरे गांव में ऐलान करवाया कि जो भी आदमी गणेश जी के नाक से उंगली हटा देगा उसे मैं इनाम के तौर पर 5 गांव इनाम में दूंगा। तो ये सुनकर गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी तो नहीं माने, वैसे ही उंगली चढ़ाए बैठे थे। तो सारे थक हार कर बैठ गए। तो ये देखने के लिए वहाँ पर बुढ़िया और उसकी बहू भी गए हुए थे। तो बुढ़िया की बहू कहने लगी कि राजन, मैं गणेश जी के नाक से उंगली हटा सकती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं ये कार्य कर सकती हूँ। तो अपनी बहू की बात सुनकर उसकी सास हंसने लगी और कहने लगी कि जब बड़े बड़े विद्वान भी कुछ नहीं कर पाए तो तुम कैसे गणेश जी को मनाएगी, तुम्हें तो खाना खाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, जब तुम्हारी बहू छेद वाले घड़े में पानी ला सकती है तो गणेश जी के नाक पर से उंगली भी हटा सकती है, आप मेरा यकीन मानिए।
तभी वहाँ पर बैठे बड़े बूढ़े कहने लगे कि जब सबको मौका मिला है तो एक मौका बहू को भी मिलना चाहिए। क्या पता ये सच कह रही हो। तो सारे लोग मान गए। तो बहू कहने लगी कि मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांधा जाए। तो राजा ने उसके घर से लेकर मंदिर तक आदेश देकर पर्दा बंधवा दिया। अब बहू पहले अपने घर गई और फिर वहाँ से कपड़े धोने वाला धोना लेकर मंदिर चली गई। सारे लोग पर्दे के आसपास बैठे थे और बहू धोना लेकर सीधे गणेश मंदिर गई और जाकर कहने लगी कि गणेश जी भगवान, मैंने आपके तोंत से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने तो अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली। तो घी लेकर चूरमा बनाया, चूरमा बनाकर सबसे पहले भोग तो तुम ही को लगाया, फिर भी तुम नाराज होकर बैठ गए। क्या सीधे घी से तुम्हारा पेट भर जाता। मुझे कोई पूजा पाठ स्तुति नहीं आती है। अब आप अपनी नाक पर से उंगली हटा लो, नहीं तो मेरे पास धोना है। अगर धोने की एक लगाई तो आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो नादान बहू की बात सुनकर गणेश जी को मन ही मन हंसी आने लगी और उनका क्रोध दूर हो गया। वह सोचने लगे, ये तो पूरी पागल है। अगर सच में मुझे धोने की मार दी तो नाक पर से उंगली क्या, मैं तो यहाँ से हट ही जाऊँगा। तो गणेश जी ने बिना सोचे समझे तुरंत ही अपने नाक पर से उंगली हटा ली। तो उंगली हटाते ही बहू ने हाथ जोड़कर गणेश जी को प्रणाम किया और कहा कि हे गणेश जी महाराज, मैंने आज तक कोई पूजा पाठ नहीं की है, पर आज से मैं ये प्रण लेती हूँ कि आज के बाद स्नान करके सबसे पहले आपकी पूजा किया करूँगी। ये कहकर गणेश जी भगवान के सामने माथा टेका और फिर बाहर आ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि राजन, गणेश जी ने अपने नाक पर से उंगली हटा ली है। तो ये सुनकर राजा और गांव के सारे लोग हैरान हो गए और बहू की जय जयकार करने लगे। तो राजा ने अपने ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दे दिए। उस बहू की बूढ़ी सास भी ये देखकर बहुत ही खुश हुई और अपनी बहू को हृदय से लगाकर कहने लगी कि बेटा, मैं तो तुझे पागल समझ रही थी, पर तूने तो सच में चमत्कार कर दिखाया। तो वह कहने लगी कि माँ जी, इन सब के पीछे हमारे घर पर जो आपने पूजा करवाई थी उसी का फल है। अगर आप पूजा ना करवाती और मैं पानी लेने के लिए कुएं पर न जाती तो ये सब कुछ कभी नहीं होता। इस तरह बातें करते हुए दोनों सास बहू खुशी खुशी अपने घर चली गईं और फिर उसके बाद सास बहू दोनों रोजाना गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की बहू का मान रखा, उसी तरह सबकी विनती, सबकी पुकार सुनना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। तो बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय हो। आप आइए सुने पुरुषोत्तम माह में सुनी जाने वाली देवरानी जेठानी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में 2 देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी तो पूजा पाठ वाली थी, धर्म कर्म वाली थी, लेकिन जेठानी को पूजा पाठ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसका तो पूजा पाठ में मन ही नहीं लगता था। वह कभी पूजा नहीं करती थी, कोई धर्म का काम भी नहीं करती थी, किसी को एक गिलास पानी तक नहीं देती थी और अपनी देवरानी से भी मना किया करती थी, तू क्या सारा दिन इस पूजा पाठ में लगी रहती है, कभी मेरे साथ निकलकर बाहर चलाकर गांव में चलेंगे, औरतों के साथ बैठेंगे, बातें करेंगे। लेकिन देवरानी जो थी मना कर देती और कहती, दीदी मेरे से तो ये सब बातें नहीं होती, मेरा तो अपनी पूजा पाठ में ही मन अच्छा लगता है। जेठानी इस बात से बड़ी परेशान होती, क्योंकि वह तो चाहती थी देवरानी का पूजा पाठ बंद हो जाए। वह इसलिए क्योंकि सभी लोग देवरानी का बड़ा मान करते थे। अरे ये तो बड़ी पूजा पाठ वाली है, धर्म कर्म वाली है। और ये सब बातें सुनकर जेठानी को अच्छा नहीं लगता था और वह कोशिश करती थी जितना भी हो सके उसकी पूजा पाठ में रुकावट डाल सके, विघ्न डाल सके। रोज कोशिश करती, रोज कुछ नए नए काम करती कि उसकी पूजा पाठ में विघ्न पड़ जाए। लेकिन भगवान की कृपा से कैसे न कैसे देवरानी अपनी पूजा पाठ कर ही लेती थी।
एक समय पुरुषोत्तम का महीना आ गया। अब देवरानी तो थी ही धर्म कर्म वाली, तो उसने पुरुषोत्तम माह के व्रत रखने शुरू कर दिए। रोज पुरुषोत्तम मास में व्रत करती, मंदिर जाती, सुबह 4 बजे उठती, नहाती धोती, नारायण तारायण पारायण करती, अपने घर में पूजा पाठ करती और फिर मंदिर जाती। और जाते समय उसने आंगन में क्यारी में फूल लगा रखे थे, उसमें से अच्छे अच्छे फूल तोड़कर ले जाती और भगवान विष्णु जी के चरणों में चढ़ाती। जब जेठानी ने देखा कि देवरानी तो पुरुषोत्तम का स्नान कर रही है, व्रत कर रही है, रोज पूजा पाठ करती है, फूल तोड़कर ले जाती है, तो उसने क्या किया, रोज सुबह उठकर सारे फूल तोड़ने शुरू कर दिए। जितने भी फूल खिलते वह सुबह सवेरे उठकर सारे फूलों को तोड़कर जमीन पर डाल देती। अब देखती हूँ क्या लेकर जाएगी। फिर देवरानी बेचारी क्या करती, जो टूटे फूटे फूल जमीन पर पड़े होते उन्हीं की पंखुड़ियाँ इकट्ठी करती, उन्हें धोती और भगवान नारायण के चरणों में चढ़ा देती और प्रार्थना कर लेती, हे भगवान, मेरे पास तो यही भेंट है, आप इसे ही स्वीकार करो। करते करते पुरुषोत्तम माह के 5 दिन रह गए। भगवान लक्ष्मी नारायण जी देवरानी की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा चलो इसकी भक्ति की परीक्षा करते हैं। उन्होंने बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी का भेष बनाया और उसी गांव में आ गए जहां पर कि देवरानी और जेठानी रहती थीं। जहां वे दोनों रहती थी उस गांव में पानी भरने के लिए गांव से बाहर एक कुआं था। सबको वहीं पर पानी भरने जाना पड़ता था, तो दोनों देवरानी जेठानी हमेशा साथ में जाती, अकेले अकेले नहीं जाती थी। एक दिन की बात है, वे पानी भरकर वापस आ रही थी तो उन्होंने देखा पेड़ के नीचे बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी बैठे थे। दोनों ने उन्हें रोक लिया। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने दोनों को रोका और कहने लगे, हमें थोड़ा सा पानी पिला दो। तो जेठानी तो कहने लगी, मैं तो नहीं पिलाऊंगी, इतनी दूर से भरकर लाई हूँ, मैं तो नहीं पिला रही पानी। देवरानी कहने लगी, चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे घड़े से पानी पी लो। उसने दोनों को पानी पिला दिया। तब वे दोनों कहने लगे, हम यहाँ गांव में कुछ दिन के लिए रहने आए हैं, यहीं पास ही में हमने अपनी झोपड़ी बनाई है, क्या तुम हमारे लिए वहाँ पर भी पानी की व्यवस्था कर दोगी? हम तो बहुत बूढ़े हैं, पानी भरने नहीं जा सकते। तुम अपने लिए पानी भरने जाओगी तो हमारे लिए भी भर लाना। तो देवरानी बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी पानी भरकर ला दूंगी। तो उस दिन भी उसने अपना जो घड़ा भरकर लाई थी उसमें से आधा पानी उनकी झोपड़ी में रख दिया और अगले दिन से उसने नियम बना लिया, जब भी अपने लिए पानी भरने जाती तो एक घड़ा उनके लिए भी ले जाती, आते वक्त उनकी झोपड़ी में रख देती। इस बात को देखकर जेठानी उसे बहुत ताने मारती। जेठानी कहती, तुमने यहाँ भी अपना धर्म कर्म शुरू कर दिया। तो देवरानी बोली, नहीं दीदी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुमने देखा नहीं दोनों कितने बूढ़े हैं, बताओ तो जरा, इतनी दूर पानी भरने कैसे जाएंगे? और हम तो जाते ही हैं पानी भरने, अगर एक घड़ा पानी उनके लिए भी ले आएंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। जेठानी बोली, ठीक है, तू अपना धर्म कर्म कर, मेरे से तो इतना काम होता नहीं। इतना कहकर दोनों अपने घर चली आई। अगले दिन से देवरानी फिर से एक घड़ा पानी उनकी झोपड़ी में रखती और साथ ही अगर कोई छोटा मोटा काम भी पड़ा होता तो वह भी कर देती। कभी झोपड़ी में झाड़ू लगा देती, कभी खाना बना देती, इस तरह से छोटा मोटा काम भी कर देती। सारा पुरुषोत्तम का महीना पूरा हो गया। अब था आखिरी दिन। आखिरी दिन वे दोनों पानी भरकर जब वापस आ रही थी तो बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी फिर से रास्ते में बैठे मिले। वह पूछने लगी, अरे बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे हो? तो वे बोले, हम तो वापस अपने गांव जा रहे हैं, यहाँ पर इस गांव में कुछ दिन रहने आए थे, अब हम वापस जाएंगे, लेकिन जाने से पहले हमें तुम्हें कुछ देने का मन है, तुम हमारे साथ झोपड़ी पर चलो। वह बोली, ठीक है बाबा, चलो। जेठानी ने सोचा, पता नहीं क्या देंगे, कहीं कोई हीरे मोती तो नहीं दे दे। वैसे इन्हें देखकर लगता तो नहीं इनके पास हीरे मोती जैसी कोई चीज होगी, पर पता नहीं चलता। तो वह बोली, क्या मुझे नहीं लेकर जाओगे?
अपनी झोपड़ी पर, मुझे भी ले चलो। हाँ भाई, मुझे क्यों लेकर जाओगे? मैंने तुम्हें पानी थोड़ी ही पिलाया है। मैंने तो आपके घर का काम भी नहीं किया, आपके घर में पानी का मटका भी नहीं रखा। आप मुझे क्यों लेकर जाओगे? तो ब्राह्मण के वेश में भगवान विष्णु थे। बोले, नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं, तुम भी हमारे साथ चलो। कर्मों का फल तो सबको मिलना चाहिए। ब्राह्मण के वेश में भगवान नारायण और लक्ष्मी जी दोनों को अपने साथ लेकर झोपड़ी पर गए। और झोपड़ी के अंदर गए तो देखते क्या हैं, वहाँ पर दो घड़े रखे हैं, एक घड़ा सोने का, एक घड़ा मिट्टी का। तो ब्राह्मण ने कहा, देखो बेटी, अपने हिसाब से तुम एक एक घड़ा ले लो। जो तुम्हारे कर्म होंगे, तुम्हारे कर्मों के हिसाब से इस घड़े में से रोज तुम्हें कुछ ना कुछ मिल जाया करेगा। जेठानी ने घड़े देखे तो बहुत खुश हुई। उसने तो देवरानी से पहले पहले जाकर फटाफट सोने का घड़ा उठा लिया। घड़े के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। ब्राह्मण के वेश में जो नारायण भगवान थे वह बोले, इसे तुम्हें कल खोलना है, आज मत खोलना। कल को सुबह उठकर नहा धोकर स्नान करके इस कपड़े को खोल लेना। जैसे तुम्हारे कर्म होंगे और जैसे तुम्हारे भाव होंगे, उसके हिसाब से तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर जेठानी तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसने तो सोने का घड़ा उठा रखा था। उसने सोचा, सोने के घड़े में से तो सोने के सिक्के ही निकलेंगे। दोनों अपने अपने घड़ों को लेकर अपने घर आ गईं। जेठानी सोने का घड़ा ले आई और देवरानी मिट्टी का घड़ा ले आई। जेठानी ने तो अपना घड़ा अलमारी में अच्छे से बंद करके रख दिया, कहीं कोई चोर ना चुरा कर ले जाए। लेकिन देवरानी का घड़ा तो मिट्टी का था। उसने जाकर अपने घर के मंदिर में रख दिया। अगले दिन दोनों सुबह उठी, दोनों ने स्नान किया। जेठानी को तो अपना घड़ा खोलने की जल्दी थी, पूजा पाठ वह करती नहीं थी। फटाफट नहाई धोई और अपनी अलमारी में जाकर घड़े को देखने लगी। घड़े का कपड़ा हटाकर खोल कर देखा, जो उसने तो उसमें तो राख भरी पड़ी थी, कोयले भरे पड़े थे। वह तो बड़ा हैरान हो गई। उसने देखा सोने का जो घड़ा था वह तो मिट्टी का बन गया। ये सब कैसे हुआ, कब हुआ? उधर देवरानी सुबह उठी, नहाई धोई, पूजा पाठ करी, रोज की तरह मंदिर गई। उसके बाद आकर उसने घड़े का कपड़ा हटाया तो देखकर हक्की बक्की रह गई। वह घड़ा तो सोने चांदी हीरे मोती से भरा हुआ था। वह बहुत खुश हुई। इतने में ही जेठानी लड़ती झगड़ती उसके घर आ गई और आकर पूछने लगी, तेरे घड़े में से क्या निकला? तो उसने तो बता दिया, मेरे घड़े में से तो सोने चांदी हीरे मोती निकले हैं। जेठानी को तो बहुत गुस्सा आया और लड़ने लग गई। इसका मतलब तूने मेरा घड़ा चुराया है। सोने का घड़ा तो मेरा था, हीरे मोती तो मेरे घड़े में से निकलने चाहिए थे, तेरे में से कैसे निकल गए? तब वह बोली, नहीं दीदी, मैंने तो आपका घड़ा नहीं चुराया, मैं तो आपके घर गई भी नहीं। लेकिन वह नहीं मानी और कहने लगी, पहले मुझे अपना घड़ा दिखाओ। उसने जो घड़ा देखा तो देवरानी का घड़ा जो मिट्टी का था वह सोने का हो गया था। वह तो लड़ झगड़ कर उसका घड़ा अपने घर ले गई और अपना जो राख से भरा हुआ घड़ा था उसके घर में छोड़ गई। रात को फिर उन्होंने ऐसा ही किया। जेठानी ने अपना घड़ा अलमारी में रख दिया और देवरानी ने पूजा घर में रख दिया। अगले दिन दोनों सुबह फिर उठी, नहाई धोई और अपना घड़ा खोलकर देखने लगीं। जेठानी के घड़े में से फिर से राख और कोयले निकले। उधर देवरानी ने नहा धोकर पूजा करके घड़ा खोला तो उसके घड़े में से फिर से सोने चांदी हीरे मोती निकले। अब तो रोज ऐसा ही होने लगा। जेठानी के घड़े से सिर्फ राख निकलती, कंकड़ पत्थर निकलते और कोयले निकल जाते। उधर देवरानी के घड़े से रोज हीरे मोती, सोने चांदी के सिक्के निकलने लगे। थोड़े ही दिन में देवरानी का घर तो हीरे मोती से भर गया। वह बहुत अमीर होती चली गई। एक दिन जेठानी को बैठे बैठे ब्राह्मण के कहे हुए शब्द याद आ गए। ब्राह्मण ने कहा था, जैसा तुम्हारा कर्म होगा, जैसा तुम्हारा भाव होगा, उसी के अनुसार तुम्हें फल मिलेगा। तब उसे अपने ऊपर बड़ा पछतावा हुआ। मैंने पुरुषोत्तम महीने में कोई भी पूजा नहीं की, अपनी देवरानी के पूजा पाठ में भी रुकावटें डाली,
साथ ही कोई धर्म का काम भी नहीं किया, कोई दान भी नहीं किया। शायद इसी कारण मुझे इस तरह का फल मिल रहा है। मेरे कर्म ही बुरे थे। मुझे तो कोयले और कंकड़ पत्थर ही मिलने थे, राख ही मिलने थे। वह भागी भागी अपनी देवरानी के घर गई और उससे माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, मैंने तुम्हें बड़ा परेशान किया है, मुझे माफ़ कर दो। तब देवरानी बोली, कोई बात नहीं दीदी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। इसके बाद देवरानी और जेठानी मिलकर दोनों रोज पूजा पाठ करते, दोनों मिलकर मंदिर जाते और भगवान विष्णु की पूजा करते। पुरुषोत्तम का महीना आने पर दोनों ने पुरुषोत्तम महीने का साथ साथ में स्नान किया, दान किया, व्रत पूजा की और भगवान की कथाएं सुनी। इस तरह से देवरानी और जेठानी दोनों को पुरुषोत्तम माह के स्नान का फल मिला और दोनों के घर अन्न धन सुख समृद्धि से भर गए। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने पुरुषोत्तम स्नान का फल देवरानी और जेठानी को दिया, वैसा ही सबको देना। तो बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। आइए सुनते हैं न्याय के देवता शनि देव जी की कहानी। अवध के पास एक छोटा सा गांव था, जहां माधव नाम का एक अत्यंत सीधा साधा और ईश्वर भक्त ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुमति था और उनका एक 8 वर्ष का पुत्र था, जिसका नाम था देबू। माधव गांव के मंदिर में पूजा पाठ करता था और जो कुछ भी दान दक्षिणा मिलती, उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। माधव के जीवन का एक ही नियम था, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वह कभी असत्य नहीं बोलता था और अपने द्वार पर आए किसी भी भिक्षुक को खाली हाथ नहीं लौटाता था। तभी उस वर्ष पुरुषोत्तम मास आया। माधव और सुमति ने तय किया कि वे इस पवित्र महीने में विशेष व्रत और दान करेंगे। लेकिन नियति कुछ और ही खेल रच रही थी। अचानक गांव में भयंकर सूखा पड़ा। मंदिर में लोगों का आना कम हो गया, जिससे माधव की दक्षिणा बंद हो गई। घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म होने लगा। इसी बीच शनिवार के दिन बालक देबू को तेज बुखार ने जकड़ लिया। वह भूख और बीमारी से तड़पने लगा। शनिवार की सुबह सुमति ने रोते हुए माधव से कहा, स्वामी, घर में फूटी कौड़ी नहीं है। देबू का शरीर तवे की तरह जल रहा है। आप कुछ भी करके कहीं से थोड़ा अन्न और दवा का प्रबंध कीजिए। माधव व्याकुल होकर बाहर निकला। उसने गांव के साहूकार धनपाल के पास जाकर मदद मांगी। धनपाल स्वभाव से क्रूर और लालची था। उसने माधव को देखकर उपहास उड़ाया और कहा, माधव, तू बड़ा धर्मात्मा बनता है ना? चल, आज तेरी ईमानदारी की परीक्षा लेते हैं। अगर तू अपनी इस धर्मनिष्ठा को छोड़ दे और मेरे लिए एक झूठी गवाही अदालत में दे दे, तो मैं तुझे अभी 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। माधव का दिल दहल गया। एक तरफ उसका मरता हुआ इकलौता बेटा था और दूसरी तरफ उसका धर्म। माधव ने अपनी आंखें बंद की, भगवान पुरुषोत्तम और न्याय के देवता शनि देव का स्मरण किया और कहा, हे धनपाल, भूखा मर जाऊंगा, मेरा वंश उजाड़ हो जाए मंजूर है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए किसी निर्दोष के खिलाफ झूठी गवाही देकर मैं अपने धर्म को कलंकित नहीं करूंगा। शनिदेव न्याय के देवता हैं, वे सब देख रहे हैं। धनपाल ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। माधव खाली हाथ, उदास मन घर की तरफ लौटने लगा। जब माधव घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी कुटिया के बाहर एक अत्यंत वृद्ध, दुर्बल और कुष्ठ रोग से पीड़ित भिक्षुक बैठा है। उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी और वह भूख से कराह रहा था। जैसे ही माधव पास पहुंचा, भिक्षुक ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, कल से कुछ भी नहीं खाया। सुना है इस पुरुषोत्तम मास में जो भूखे को अन्न देता है, उसके सारे पाप कट जाते हैं। क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? माधव सन्न रह गया। घर के भीतर उसका अपना बेटा जिंदगी और मौत से लड़ रहा था और बाहर एक लाचार वृद्ध अन्न मांग रहा था। सुमति दौड़कर बाहर आई
उसने जब उस वृद्ध की हालत देखी तो उसका ममतामय हृदय पिघल गया। सुमति ने अंदर जाकर देखा तो घड़े के कोने में मात्र एक मुट्ठी चावल बचे थे, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से देबू के लिए बचा कर रखा था कि बुखार कम होने पर उसे दलिया बनाकर देगी। सुमति ने कांपते हाथों से वह चावल निकाला, उसे पकाया और माधव से कहा, स्वामी, हमारा बेटा भगवान के भरोसे है, लेकिन ये वृद्ध हमारे द्वार पर आए हैं। पुरुषोत्तम मास में अतिथि को खाली हाथ भेजना महापाप है। आप ये भोजन इन्हें दे दीजिए। माधव ने सजल नेत्रों से वह भोजन उस वृद्ध को सौंप दिया। वृद्ध ने बड़े चाव से भोजन किया और तृप्त होकर कहा, सत्य और त्याग की ऐसी अग्नि परीक्षा, धन्य हो तुम दोनों। इस शनिवार का पुण्य तुम्हारे कुल को तार देगा। इतना कहकर वह वृद्ध लाठी टेकते हुए चला गया। वृद्ध के जाते ही अचानक घर के भीतर से देबू के चीखने की आवाज आई। माधव और सुमति दौड़कर अंदर गए। देबू की सांसें उखड़ रही थीं। उसकी आंखें पलट चुकी थीं। कुछ ही पलों में बालक का शरीर शांत हो गया। उसकी नाड़ी बंद हो चुकी थी। सुमति छाती पीट पीट कर रोने लगी। हे नारायण, हे पुरुषोत्तम, हे शनिदेव, ये कैसा न्याय है? हमने अपना आखिरी अन्न भी दान कर दिया, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा न्याय क्यों? माधव भी टूट गया। वह अपने बेटे के पार्थिव शरीर को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सब कहने लगे कि माधव की अत्यधिक भक्ति ने ही उसे बर्बाद कर दिया। तभी आकाश में काले घने बादल छा गए। दोपहर के समय ऐसा अंधेरा हो गया जैसे रात हो गई हो। कड़कती बिजली के बीच सुमति और माधव की कुटिया के सामने तेज प्रकाश पुंज चमका। उस प्रकाश के बीच से कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं सूर्य पुत्र शनि देव प्रकट हुए। उनका स्वरूप भव्य, गहरा, श्याम वर्ण और आंखों में गजब का तेज था। उनके एक हाथ में न्याय का दंड था और दूसरे हाथ में आशीर्वाद की मुद्रा। गांव के लोग डरकर भूमि पर गिर पड़े। माधव और सुमति ने भी रोते हुए न्याय देवता के चरणों में सिर रख दिया। शनिदेव ने गंभीर और मेघ जैसी भारी आवाज में कहा, उठो माधव, उठो सुमति, तुम्हारी विलाप की ध्वनि ने यमलोक के सिंहासन को हिला दिया है। लोग मुझे क्रूर और पापी कहते हैं, लेकिन मैं पापी नहीं, कर्मों का फल देने वाला न्यायाधीश हूँ। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि मैं पापी था तो मुझे दंड देते। मेरे इस मासूम बच्चे ने क्या पाप किया था जो उसकी सांसें छीन ली गईं? शनिदेव मुस्कुराए और बोले, माधव, इस बालक की आयु पिछले जन्म के संचित पापों के कारण आज इसी समय समाप्त होनी निश्चित थी। यमराज के दूत इसके प्राण लेकर जा चुके हैं, लेकिन तुमने और तुम्हारी पत्नी ने आज पुरुषोत्तम मास के शनिवार के दिन जो अभूतपूर्व परीक्षा दी है, उसने विधि के विधान को भी बदलने पर मजबूर कर दिया है। शनिदेव ने आगे बताया, पहली परीक्षा, तुमने 100 स्वर्ण मुद्राओं के लालच में झूठ नहीं बोला, जिससे तुम्हारे प्रारब्ध के आधे पाप नष्ट हो गए। दूसरी परीक्षा, तुमने अपने मरते हुए बेटे की परवाह न कर द्वार पर आए कुष्ठ रोगी, जो कि स्वयं मेरी ही एक मायावी परीक्षा थी, को अपना अंतिम अन्न दान कर दिया। इस पुरुषोत्तम मास के शनिवार को किए गए इस महादान से तुम्हें अनंत कोटि पुण्यों की प्राप्ति हुई है। शनिदेव ने अपने हाथ के दंड को भूमि पर स्पर्श किया और बोले, मैं न्याय का देवता हूँ। जहाँ असीम पुण्य होता है, वहाँ अकाल मृत्यु ठहर नहीं सकती। मैं पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की अनुमति से इस बालक को पुनः जीवन दान देता हूँ। जैसे ही शनिदेव के शब्द पूरे हुए, एक दिव्य ज्योति आकाश से उतरी और मृत पड़े देबू के शरीर में समा गई। चमत्कार हो चुका था। देबू ने एक लंबी सांस ली, उसकी आंखें खुली, उसका बुखार पूरी तरह गायब था। वह उठकर बैठ गया।
उसने कहा, माँ, मुझे बहुत अच्छी नींद आई। सुमति और माधव के आनंद का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। जब वे शनिदेव के चरणों में गिरे तो शनिदेव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, माधव, तुम्हारी कुटिया में अब कभी दरिद्रता नहीं दिखेगी। जो भी मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के शनिवार के दिन भूखे को अन्न देगा, सत्य के मार्ग पर चलेगा और सामर्थ्य अनुसार दान करेगा, उस पर मेरी टेढ़ी दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। पुरुषोत्तम मास में नारायण की भक्ति और शनिवार को मेरा व्रतदान करने वाले के सातों जन्म के पाप भस्म हो जाएंगे। इतना कहकर शनिदेव अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी ही देर में साहूकार धनपाल भागता हुआ आया। उसने बताया कि उसकी तिजोरी में अचानक आग लग गई और उसका सारा अवैध धन जलकर राख हो गया, जबकि माधव की कुटिया के सामने अनाज की बोरियां और स्वर्ण मुद्राएं अपने आप प्रकट हो गईं। पापी को सजा और पुण्यात्मा को उसका फल मिल चुका था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मनुष्य को अपने धर्म, सत्य और परोपकार का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। विशेषकर पुरुषोत्तम मास के शनिवार के दिन किया गया छोटा सा भी पुण्य या दान बड़े से बड़े संकट, यहाँ तक कि मृत्यु के संकट को भी टालने की शक्ति रखता है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। वे हमारी परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन अंत में न्याय और चमत्कार निश्चित होता है। तो बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, शनि देव महाराज की जय हो।